बॉर्डर वही है लेकिन खेल बदलने लगा है। भारत के पड़ोसी देशों में एक ऐसी डील होने जा रही है जो आने वाले समय में पूरे दक्षिण एशिया का सुरक्षा समीकरण तक बदल सकती है। चीन बांग्लादेश को आधुनिक J-10CE फाइटर जेट देने की तैयारी में है। सवाल सिर्फ विमान खरीदने का नहीं है बल्कि उस रणनीति का है जिसकी सीधी नज़र भारत के सबसे संवेदनशील इलाके पर मानी जा रही है। तो आखिर इस तैयारी के मायने क्या हैं? इस पूरे मामले को विस्तार से आज समझने की कोशिश करेंगे। और क्या सड़क पर उतरकर सरकार के फैसले बदले जा सकते हैं? क्या सरकार के एक इस्तीफे ने विपक्ष के हौसले बुलंद कर दिए हैं? आप संयोजक केजरीवाल को भी ऐसा ही लगता है कि एक और आंदोलन करके एक और इस्तीफा लिया जा सकता है। और इस बार निशाने पर है E20 पेट्रोल नीति। आखिर E20 पेट्रोल को लेकर इतना बड़ा विरोध क्यों हो रहा है और सरकार इस पर क्या कर रही है और क्यों रोका गया केजरीवाल को, आज सब कुछ बताएंगे आपको। और इधर कर्नाटक की कांग्रेस लॉबी में नाराजगी देखी जा रही है। वजह बनी है कैबिनेट की अंदरूनी कलह। अब मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने उन नाराज कांग्रेस विधायकों को अल्टीमेटम दे दिया है जो हाल ही में हुए कैबिनेट विस्तार में जगह न मिलने की वजह से बेचैन हो रहे थे। लेकिन अब दबाव की राजनीति पर शिव का तांडव भी हो सकता है। पूरी खबर परत दर परत आज के शो में। नमस्कार, खबर प्रधान शो देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। चालाक चीन की एक नई चाल सामने आई है। एक फाइटर जेट डील है और वो भी पड़ोसी देश के साथ। चीन बांग्लादेश को J-10CE लड़ाकू विमान देने की तैयारी में जुट गया है। अब भारत और बांग्लादेश के बदलते रिश्तों के बीच चीन ने मौके का फायदा उठाने की कोशिश की है। बांग्लादेश को अपने J-10CE मल्टी रोल फाइटर जेट देने की उसे पेशकश कर दी। देखा जाए तो ये सिर्फ हथियार खरीद का मामला नहीं है बल्कि बदलते सुरक्षा समीकरण से जुड़ा ये पूरा मुद्दा है। खासकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी भारत के चिकन नेक के करीब चीनी तकनीक वाले फाइटर जेट की संभावित मौजूदगी ने सुरक्षा विशेषज्ञों की चिंता जरूर बढ़ा दी है। चीन भारत को घेरने का देखिए कोई भी मौका नहीं छोड़ता। भारत की सुरक्षा से जुड़े विशेषज्ञ इसे सिर्फ एक हथियार का सौदा नहीं मान रहे बल्कि दक्षिण एशिया में बदलते एयर पावर बैलेंस के तौर पर इसे देख रहे हैं। दरअसल शेख हसीना के प्रधानमंत्री रहते हुए भारत और बांग्लादेश के रिश्ते काफ़ी अच्छे और मजबूत थे, लेकिन उनके सत्ता से हटते ही दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा, दूरियां बढ़ी। इसके बाद चीन ने बांग्लादेश में अपनी पकड़ बढ़ाने की कोशिश भी की। निवेश और रणनीतिक संबंधों के जरिए चीन अब रक्षा क्षेत्र में अपनी मौजूदगी मजबूत करता जा रहा है। रिपोर्ट्स जो आ रही हैं उनके मुताबिक करीब $2.2 अरब के इस समझौते में बांग्लादेश को 24 J-10CE फाइटर जेट मिल सकते हैं। इसके साथ चीन पायलट ट्रेनिंग, रखरखाव, स्पेयर पार्ट्स और लंबे समय तक तकनीकी सहायता भी देगा। तो चीन की प्लानिंग इस तरह से चल रही है। चीन पहले ही पाकिस्तान को J-10CE फाइटर जेट दे चुका है, अब बांग्लादेश को भी देना चाह रहा है। और इस समय पाकिस्तान इन विमानों का इस्तेमाल कर रहा है और मई 2025 में भारत पाकिस्तान तनाव के दौरान इन विमानों को लेकर कई बड़े दावे भी किए गए थे। हालांकि इन दावों को लेकर सवाल भी उठे थे, लेकिन भारत के रक्षा विशेषज्ञ हैं, उन्होंने इसे चीनी एयर पावर नेटवर्क के विस्तार के रूप में ज़रूर देखा है। भारत की चिंता इसलिए बढ़ रही है क्योंकि अगर बांग्लादेश भी यही फाइटर प्लेटफॉर्म बनाता है तो भारत को पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान और पूर्वी सीमा पर बांग्लादेश के जरिए चाइना की टेक्निक से लैस एयर सिस्टम का सामना करना पड़ सकता है। इन विमानों में चीनी राडार सिस्टम, डेटा लिंक और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसी टेक्निक मौजूद है और यही वजह है कि भारतीय रणनीतिकार इस डील को गंभीरता से देख रहे हैं। सबसे बड़ी चिंता का विषय है बांग्लादेश के लाल मोनीरहाट एयरबेस को लेकर। ये एयरबेस भारत की सीमा से करीब 12 से 15 किलोमीटर दूर है और सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक के बिल्कुल करीब स्थित है। ये गलियारा भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है और इसकी चौड़ाई कई जगह काफ़ी कम हो जाती है। अगर इस क्षेत्र के पास आधुनिक फाइटर जेट तैनात होते हैं तो भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर रणनीतिक दबाव जरूर बढ़ सकता है। हालांकि बांग्लादेश को अपनी वायुसेना को आधुनिक बनाने का पूरा अधिकार है, लेकिन चिंता इस बात की है कि चीनी फाइटर जेट भारत की सीमा के बेहद करीब तक पहुँच सकते हैं। चीन और बांग्लादेश के बीच ये संभावित रक्षा समझौता सिर्फ एक विमान खरीद का नहीं बल्कि बदलती सुरक्षा व्यवस्था की रणनीति का एक बड़ा संकेत माना जा रहा है।
दिल्ली के जंतर मंतर में हुए सीजेपी प्रोटेस्ट के बाद सरकार को झुकना पड़ा और अब उसी फॉर्मूले को दूसरे मुद्दों पर भी आजमाए जाने की कोशिशें तेज होने लगी हैं। मंत्री नितिन गडकरी को निशाने पर लेकर इस बार मुद्दा है E20 पेट्रोल का। आम आदमी पार्टी कार्यालय से प्रधानमंत्री आवास तक मार्च निकाला जाना था, लेकिन पुलिस ने फिरोज शाह कोटला रोड पर ही उनके काफिले को रोक दिया। अरविंद केजरीवाल अपने पूरे काफिले के साथ निकले थे। इसके बाद अरविंद केजरीवाल ने अपने समर्थकों के साथ सड़क पर ही धरना दिया। इस प्रदर्शन में मनीष सिसोदिया उनके साथ रहे, संजय सिंह रहे और इसके अलावा आम आदमी पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सभी ने E20 पेट्रोल नीति के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सरकार से इसे वापस लेने की मांग की है। मार्च शुरू होने से पहले केजरीवाल ने ये कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2 लाख से ज्यादा लोगों के पत्र सौंपे जा रहे हैं। उनका आरोप है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाकर लोगों पर जबरदस्ती नई नीति लागू की जा रही है। इससे पहले सोमवार को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के बाहर आयोजित राष्ट्रीय टाउन हॉल कार्यक्रम में भी केजरीवाल ने E20 पेट्रोल का विरोध किया था। उन्होंने केंद्र सरकार के सामने 3 प्रमुख मांगे रखी हैं। पहली मांग ये है कि पेट्रोल पंप पर E20 पेट्रोल के साथ शुद्ध पेट्रोल का विकल्प भी उपलब्ध कराया जाए। दूसरी मांग है E20 पेट्रोल सामान्य पेट्रोल से सस्ता होना चाहिए और तीसरी मांग ये है कि पेट्रोल की कीमत 84 रुपये प्रति लीटर से कम होनी चाहिए। केजरीवाल का दावा है कि पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने से गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है, वाहन जल्दी खराब हो रहे हैं। इस नीति का सीधा असर आम लोगों की जेब पर पड़ रहा है। वहीं सरकार ने इन सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पूरी तरह से वैज्ञानिक अध्ययन और विशेषज्ञों की सलाह के बाद लागू किया गया है। सरकार के मुताबिक इस प्रक्रिया में नीति आयोग, ऑटोमोबाइल कंपनियां, ऑयल मार्केटिंग कंपनियां, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम और कई तकनीकी संस्थानों की भी भागीदारी रही है। E20 नीति का उद्देश्य पेट्रोल पर निर्भरता कम करना है, प्रदूषण को घटाना है और एथेनॉल का उपयोग को बढ़ावा देना है। जबकि आम आदमी पार्टी का आरोप है कि बिना पर्याप्त तैयारी और विकल्प दिए ही इस नीति को लागू किया जा रहा है। तो एक तरफ सरकार इसे ऊर्जा सुरक्षा की बात बता रही है, पर्यावरण के लिए ज़रूरी बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष इसे जनता पर थोपा गया एक फैसला बता रहा है। आने वाले दिनों में ये मुद्दा और कितना बड़ा हो सकता है, कितना बड़ा राजनीतिक रूप ले सकता है, इस पर हमारी भी नजर रहेगी। और आइए चलते हैं कर्नाटक, जहां राजनीति में नाराजगी की चर्चा ज्यादा हो रही है। मंत्री पद से उम्मीदें टूटी तो कुछ विधायक इस्तीफे की बात कहने लगे, लेकिन मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने साफ कह दिया कि पार्टी में दबाव की राजनीति तो बिल्कुल नहीं चलेगी। राजनीति में इस्तीफे देना कोई नई बात नहीं है। अगर कोई विधायक इस्तीफा देना चाहता है तो उसे रोका भी नहीं जा सकता। पार्टी इन सब से ऊपर है। अगर पार्टी मजबूत है तो बाकी सब कुछ अपने आप ही मिल जाता है। मुख्यमंत्री ने नाराज नेताओं से धैर्य रखने की अपील की है। उन्होंने कहा हर किसी को अपने समय का इंतजार करना चाहिए। अपनी बात समझाने के लिए शिवकुमार ने खुद अपना ही उदाहरण दिया। उन्होंने बताया कि धर्म सिंह और सिद्धारमैया के मुख्यमंत्री रहने के दौरान उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया था। उस समय उन्होंने और मौजूदा डिप्टी CM जी परमेश्वर ने धैर्य रखा। DK शिवकुमार ने पुराने नेताओं का उदाहरण भी दिया। उन्होंने कहा कि जब वीरेंद्र पाटिल मुख्यमंत्री थे तब S बंगारप्पा, मल्लिकार्जुन खड़गे और धर्म सिंह जैसे नेताओं को भी मंत्री नहीं बनाया गया था, लेकिन बाद में यही नेता बड़े पदों तक पहुंचे। तो उनका कहना था कि राजनीति में जल्दबाजी नहीं बल्कि सब्र जरूरी होता है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि नाराज विधायकों के लिए आगे अवसर जरूर आएंगे, नए सिरे से इन पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी और उन्हें भरोसा भी दिलाया कि एक एक विधायक से व्यक्तिगत रूप से वो बात करेंगे, उनकी बात सुनेंगे। तो आपको बता दें, मुख्यमंत्री बनने के करीब 2 माह बाद DK शिवकुमार ने सोमवार को अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया और इस विस्तार में 19 नए मंत्रियों को शामिल किया। लेकिन कई दावेदारों को जगह नहीं मिल पाई, जिससे असंतोष बढ़ा। कुछ विधायकों ने सार्वजनिक रूप से नाराजगी जताई, जबकि इंडी सीट से विधायक यशवंत राय गौड़ा V पाटिल ने अपने विधायक पद से इस्तीफा भी दे दिया। इतना ही नहीं, जिन नेताओं को मंत्री बनने की उम्मीद थी, उनके समर्थकों ने भी राज्य के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन किया। अब देखना होगा इस अल्टीमेटम का कितना असर नाराज विधायकों पर होता है। तो खबर प्रधान शो में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए।